नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। हमारे नए चैनल रवीश कुमार एक्स्ट्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितने सहमत हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं RKE अपडेट और मैं हूं एक आवाज जो सत्ता की चुप्पी के पीछे छिपे तमाम सवालों को शब्दों की तलवार में बदलकर आपके सामने रखता हूं। यह सिर्फ खबर नहीं है, यह वो सच्चाई है जिसे सरकार छुपाना चाहती है और मीडिया मौन होकर टुकड़ों में निगल रहा है। कल का दिन ऐतिहासिक था। देश भर के तमाम कर्मचारी संगठनों और पेंशन धारक संगठनों ने एक साथ बैठक की। एक ऐसी बैठक जिसमें सिर्फ प्रस्ताव नहीं बने बल्कि सरकार को सीधी चेतावनी दी गई। कहा गया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार को 15 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। हां, 15 अगस्त वही दिन जब प्रधानमंत्री लाल किले से बड़े बड़े वादों की पोटली खोलते हैं। अब देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगी चाहते हैं कि इस बार वादा नहीं, आदेश हो, घोषणा हो, ऐलान हो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। कहा गया कि 15 अगस्त के मंच से प्रधानमंत्री खुद घोषणा करें कि 8वें वेतन आयोग की केंद्रीय समिति यानी कि सेंट्रल कमेटी गठित की जा रही है। इसके साथ साथ एक और मुद्दा उठाया गया जिसे सरकार बार बार नजरअंदाज कर रही है। 18 महीने का एरियर, वो एरियर जो लॉकडाउन के नाम पर रोक दिया गया, वो एरियर जो पेंशन भोगियों का हक था, वो एरियर जो अभी तक बकाया है। अब कर्मचारी संगठन और पेंशन धारक संगठन एक साथ आ चुके हैं। तय किया गया है कि अगर 15 अगस्त को सरकार ने इन दो बड़े मुद्दों पर कोई सकारात्मक घोषणा नहीं की तो 16 अगस्त से राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक आंदोलन शुरू होगा। हर दफ्तर बंद होगा, हर फाइल रुक जाएगी, हर टेबल सूना होगा, हर कुर्सी खाली होगी। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा और यही संदेश सरकार तक पहुंचाना है। यह आंदोलन सिर्फ वेतन या पेंशन के लिए नहीं होगा, यह आंदोलन उस सिस्टम के खिलाफ होगा जिसने बुजुर्गों की पेंशन में कटौती कर दी, जवान कर्मचारियों को वेतन आयोग से वंचित कर दिया और पुरानी पेंशन योजना को खामोशी से दफन कर दिया। अब मांगे साफ हैं, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित किया जाए, 18 महीने का एरियर तुरंत दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए, एडिशनल पेंशन अब 65 वर्ष की उम्र से शुरू की जाए, न कि 80 वर्ष से। जी हां, आपने सही सुना। संगठनों की मांग है कि 65 वर्ष की उम्र में 5%, 70 वर्ष में 10%, 75 वर्ष में 15% एडिशनल पेंशन दी जाए और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। 80 वर्ष में 20%, 85 वर्ष में 30%, 90 वर्ष में 40%, 95 वर्ष में 50% और 100 वर्ष में 100% पेंशन दी जाए, जैसा कि अब तक सिर्फ कागजों में दर्ज है लेकिन धरातल पर नहीं। इसके अलावा 15 अगस्त की मांगों में एक और बड़ा मुद्दा शामिल किया गया, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, जिसे अब बढ़ाकर 58% कर दिया जाए। हां, 58%, और वह भी अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन के साथ प्रभावी किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार सुन रही है? क्या लाल किले से कोई ऐलान होगा या फिर सत्ता में बैठे लोग सिर्फ वही सुनेंगे जो उनके कानों को भाता है, जैसे चुनावी नतीजों की गूंज, निवेशकों की वाहवाही और जीडीपी के नकली आंकड़े? जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि एक रिटायर्ड शिक्षक आज अस्पताल की लाइन में खड़ा है, पेंशन कम है, इलाज महंगा। एक डाकघर कर्मचारी पेंशन की कटौती से परेशान है, सवाल करता है तो जवाब मिलता है फॉर्म भरिए फिर देखेंगे। एक सैनिक जिसने 3 दशक सीमा पर सेवा दी अब स्पर्श पोर्टल की गड़बड़ियों से हार चुका है। इन सबके बीच में एक ही उम्मीद बची है, आंदोलन, एकजुटता, संघर्ष। केंद्र सरकार को शायद यह लग रहा है कि यह लहर थम जाएगी, लेकिन कर्मचारी संगठन कह रहे हैं अब पीछे नहीं हटेंगे। अब सिर्फ कागजी घोषणा नहीं बल्कि गजट नोटिफिकेशन चाहिए। अब सिर्फ मौन भाषण नहीं,
बल्कि मजदूरों की आवाज चाहिए। अब सिर्फ संवेदना